नमस्कार बच्चों पिछली कक्षा में हमने संस्कृत में पाठ 20 सेवायाः फलम नामक पाठ पढ़ा था। आशा करती हूँ आपको मैंने जो भी कार्य दिया था उसे आपने पूरा कर लिया होगा। आज हम पाठ 20 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखें। अभ्यास कार्य है बच्चों मौखिक कार्य है संस्कृत पर्यायम वदत। संस्कृत पर्याय बताइए। यहाँ पर बच्चों हिंदी में शब्द दिए गए हैं, इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं उसे हमें बताना है। तो पहला शब्द है वृद्ध। वृद्ध को संस्कृत में क्या कहते हैं? वृद्धः। डंडा, डंडा को संस्कृत में क्या कहेंगे? दंडम। तोता, तोते को शुकः। कौवा, कौवे को काकः। मोर, मोर को क्या कहेंगे? मयूरः। मोर के पंख को क्या कहेंगे? मयूरः पिच्छानि। मयूरः पिच्छानि कहेंगे बच्चों मोर के पंख को। आइए बच्चों इस पाठ का लिखित कार्य देखें। लिखित कार्य है बच्चों। पहला प्रश्न है उचित उत्तरम इति चिह्नेन चिह्नीकुरुत। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर बच्चों प्रश्न दिए गए हैं, उसके लिए 4 ऑप्शन हैं। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो आइए पहला प्रश्न देखें। काकस्य शावकाः किमर्थं प्रतीक्षां कुर्वन्ति। कौवे के बच्चे किस लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन है कार्यार्थम, दूसरा है भोजनार्थम, तीसरा है दर्शनार्थम और चौथा शब्द है भ्रमणार्थम। तो कौवे के बच्चे किस लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं? भोजनार्थम, भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दूसरा शब्द सही है, इस पर हमने सही का निशान लगाया। अगला प्रश्न है वृद्धस्य सहायता कः करोति। वृद्धस्य, वृद्ध की सहायता कौन करता है? आइए ऑप्शन देखें। पहला है काकः, दूसरा है शुकः, तीसरा शब्द है मयूरः और चौथा है चटकः। तो वृद्ध की सहायता कौन करता है? मयूरः। यह उत्तर सही है, इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों यहाँ कोष्ठक में 2 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से सही शब्द चुनकर हमें रिक्त स्थान में लिखना है। यहाँ पर मैंने लिखा है, आइए देखें। पहला रिक्त स्थान वृद्धा मध्याह्न काले हस्ते डैश गृहीत्वा गच्छति। वृद्ध व्यक्ति दोपहर के समय हाथ में लेकर जाता है। क्या लेकर जाता है? दंडम या वस्त्रम? दंडम। यहाँ पर हमने लिखा दंडम, डंडे को। वृद्ध व्यक्ति दोपहर के समय हाथ में डंडा लेकर जाता है। अगला रिक्त स्थान है शुकः वदति अधुना अहम डैश इच्छामि। तोता कहता है इस समय मैं चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? सेब फलम या आम्र फलम? तो आम्र फलम, आम्र फलम लिखा हमने यहाँ पर। तोता कहता है इस समय मैं आम का फल चाहता हूँ। अगला रिक्त स्थान है वृद्धा मयूरस्य दया भावनया भवति डैश भवति। वृद्ध मयूर की यानी मोर की दया भावना से हुआ। क्या हुआ? प्रसन्न हुआ या दुखी हुआ? प्रसन्नः। इस पर हमने सही का निशान लगाया, यहाँ लिखा प्रसन्नः। वृद्ध मोर की दया भावना से प्रसन्न होता है। अगला है रिक्त स्थान काकः कथयति डैश ना अस्ति। कौवा कहता है नहीं है। क्या नहीं है? अवकाशः या भोजनम? अवकाशः। अवकाशः हमने यहाँ लिखा। कौवा कहता है अवकाश नहीं है। अगला रिक्त स्थान है वृद्धा हस्तेन डैश पिच्छानि स्पर्शयति। वृद्ध हाथ से पंखों को स्पर्श करता है। किसके? मयूरस्य या शुकस्य? मयूरस्य। यहाँ हमने मयूरस्य लिखा। वृद्ध हाथ से मोर के पंखों को स्पर्श करता है, छूता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों
कथाम घटना क्रमानुसारम लिखत। कह रहे हैं कि कथाम यानी कहानी को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। प्रश्न नंबर 3 बच्चों, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो आइए देखें, मैंने कॉपी में लिखा है, किस तरह से लिखा गया है उसी तरह से आपको भी लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने प्रश्न नंबर 3 को कॉपी में लिखा है। यहाँ पर घटनाएं लिखी हैं जो क्रम से नहीं हैं, सीरियल से नहीं है। इन्हें हमें सीरियल से लिखना है यानी क्रम से लिखना है। तो यहाँ मैंने नीचे क्रम से लिख कर दिखाया है। तो आपको इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 को अपनी कॉपी में लिखना है। तो आइए देखें, कथा घटनाक्रमानुसारम लिखत। कहानी को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर क्रम से घटनाएं नहीं हैं। आइए देखें क्या है। पहले है मम शावका भोजनार्थम प्रतीक्षाम कुर्वन्ति। मेरे बच्चे भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरा है अधुना अहम आम्रफलम इच्छामि। इस समय मैं आम फल चाहता हूँ, आम का फल चाहता हूँ। अगला है वृद्धा मध्याह्न काले दंडम गृहीत्वा गच्छति। वृद्ध दोपहर के समय डंडा लेकर जा रहा है या जाता है। अगला है सब हस्तेन मयूर पृच्छान स्पर्शयति। वह हाथ से मोर के पंखों को स्पर्श करता है, छूता है। उसके बाद है मयूरा वृद्धाय जलम यच्छति। मोर वृद्ध व्यक्ति के लिए जल देता है या मोर वृद्ध व्यक्ति को जल देता है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं, कहानी मैंने आपको पढ़ाई थी पिछली कक्षा में। यहाँ पर लाइनें जो घटना क्रम से है वह यहाँ पर क्रम में नहीं है। यहाँ पर पहले दे दिया है कि मतलब बच्चे भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर आया कि मैं आम फल चाहता हूँ। उसके बाद आया कि वृद्ध जो है दोपहर के समय हाथ में डंडा लेकर जाता है। फिर वह हाथ से मोर के पंखों को छूता है। उसके बाद है कि मोर वृद्ध को जल देता है। तो आप देख रहे हैं ये कहानी सीरियल से नहीं है, क्रम में नहीं है। तो यहाँ पर क्रम में हमने लिखा। तो सबसे पहले कौन सी लाइन आई पहले नंबर पर? पहले नंबर पर आया गा। तो हमने यहाँ गा में लिखा वृद्धा मध्याह्न काले दंडम गृहीत्वा गच्छति। बूढ़ा व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति दोपहर के समय डंडा लेकर जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आया खा। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ खा है, खा को यहाँ दूसरे नंबर पर आया। तो अधुना अहम आम्रफलम इच्छामि। इस समय मैं आम का फल चाहता हूँ। उसके बाद आया तीसरे नंबर पर का आया। का पहले नंबर पर ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर पहले नंबर पर लेकिन सही क्रम में या तीसरे नंबर पर आया। तो यहाँ पर है मम शावका भोजनार्थम प्रतीक्षाम कुर्वन्ति। मेरे बच्चे भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद अंगा जो देख रहे हैं आप लास्ट है, 5वें नंबर पर है। यहाँ पर चौथे नंबर पर आया मयूरा वृद्धा जलम यच्छति। मोर वृद्ध व्यक्ति को जल देता है। उसके बाद घा यहाँ पर देख रहे हैं आप चौथे नंबर पर है। यहाँ पर हमने 5वें नंबर पर लिखा, यहाँ 5वें नंबर पर आया है स हस्तेन मयूर पिच्छान स्पर्शयति। वह हाथ से मोर के पंखों को छूता है, स्पर्श करता है। तो आपने देखा यह सही क्रम में है कि नहीं है, कि पहले वृद्ध व्यक्ति दोपहर के समय डंडा लेकर जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर वह जब तोते के पास जाता है, उससे पूछता है कि यहाँ पर कोई पेड़ है। तो वह क्या जवाब देता है कि इस समय मैं आम का फल चाहता हूँ, मेरे पास मैं नहीं जानता कि यहाँ पर पेड़ है या नहीं है। उसके बाद फिर वह जब वहाँ कौवे के पास जाता है तो कौवा क्या कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे बच्चे भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद वह मोर को देखता है, उसके पास जाता है, पूछता है कि यहाँ पर कोई सरोवर या पेड़ है। तो मोर जो है कहता है कि मेरे पास जल है। तो वह जल लाकर बूढ़े व्यक्ति को देता है। उसके बाद वृद्ध व्यक्ति प्रसन्न होकर मोर के पंखों को छूता है, स्पर्श करता है। तो आपने देखा यहाँ क्रम में यह कहानी हुई। इस तरह से आपको अपनी कॉपी में इस प्रश्न नंबर 3 को लिखना है और याद भी करना है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, कह कम कथयति इति लिखत। किसने किससे कहा लिखिए। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, यथा का अर्थ है जैसे। अवकाशा न अस्ति, अवकाश नहीं है। किसने कहा और किससे कहा, यहाँ उदाहरण देकर बताया गया है। काका, कौवे ने कहा, वृद्ध व्यक्ति से कहा। इसी तरह 3 वाक्य इसमें हमें बताना है किसने किससे कहा है। पहला वाक्य है अधुना अहम आम्रफलम इच्छामि।
इस समय मैं आम का फल चाहता हूँ। तो किसने कहा? शुकः, तोते ने। किससे कहा? वृद्धम, बूढ़े व्यक्ति से, वृद्ध व्यक्ति से कहा। अगला वाक्य है अहम पिपासया प्राणान त्यजामि, मैं प्यास से प्राणों को त्याग दूंगा। तो किसने कहा? वृद्ध व्यक्ति ने, वृद्ध व्यक्ति ने कहा। किससे कहा? मयूरः, मोर से कहा। अगला वाक्य है शावकाः भोजनार्थम प्रतीक्षां कुर्वन्ति, बच्चे भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसने कहा? काकाः, कौवे ने कहा। किससे कहा? वृद्धम, बूढ़े व्यक्ति से कहा, जो वृद्ध व्यक्ति था उससे कहा। तो बच्चों, आज मैंने आपको पाठ 20 का अभ्यास कार्य कराया। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप कार्य समय से पूरा करते रहें और सफाई के साथ करें। जिस तरह से मैंने कार्य पूरा करने के लिए कहा उसी तरह से आप कार्य को पूरा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।